गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही ज़बरदस्त हो गए। माई सेल्फ राहुल भदौरिया, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई चैनल राहुल भदौरिया क्लासेस। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 11th फिजिक्स। ओके गाइज, तो हमारी यूनिट चल रही है वर्क एनर्जी एंड पावर, जिसमें से हमने कल बात की थी पोटेंशियल एनर्जी की। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हालांकि कुछ थोड़ा सा रिलेटिव मैंने कल बता दिया था रिलेटेड, लेकिन मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा जहां पे हमने कल छोड़ा था। ठीक है, तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है? एनर्जी का कंजर्वेशन, ये सिंपल सा एक बेसिक सी लाइन यार 6th-7th में आप सीखते चले आ रहे होंगे। एनर्जी इज नाइदर बीन क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट सिंपली ट्रांसफर वन फॉर्म ऑफ एनर्जी या टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है। सिर्फ एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदला जा सकता है। और किसी भी बॉडी की जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा कंजर्व रहती है। वो सम होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। यानी कि टोटल एनर्जी, जिसको बेटा लोगों हम मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं, इट इज अ सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी बॉडी में मान के चले टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, अगर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, अगर ये ज्यादा है तो ये कम होगी, दोनों बराबर होंगी, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा जो रहेगी वो कंजर्व रहने वाली है। और इसका आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिफिकेशन करने वाले हैं। 9th में शायद आपको कराया गया होगा, लेकिन मैं यहाँ पे भी कराता हूँ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं गाइस, आप एक तो ये सोच के बड़ा परेशान रहते हो कि सर क्या सिलेबस में है और क्या नहीं है। जो करा रहा हूँ सब है, मेरे दिमाग में वो फाइल ही नहीं है, वो फ्लॉपी नहीं है कि वो फाइल ही मैंने अपने दिमाग में एडिट नहीं करी है कि मुझे कुछ छोड़ना है। समझ में आ रहा है? जो पिछले साल तक पढ़ाया गया है वो सब पढ़ाया जा रहा है और आपको मैं सब करा रहा हूँ। आपको समझ में आई बात? कुछ भी नहीं, 30% छोड़ूंगा अगर, तो अभी तक मेरा खत्म होने की तरफ होता, 1-2 यूनिट रह गए होते। अभी हम 4th यूनिट पे चल रहे हैं। समझ में आई? इसके बाद अभी हमें 6 यूनिट और करनी है, तो लगभग 3 से 4 महीने का टाइम मैं आपसे लूंगा और पूरा सिलेबस कराया जा रहा है आपको। और आप लोग भी पूरे सिलेबस की तरफ ध्यान दीजिएगा। किसी भी तरीके से ये ना सोच लीजिएगा चलिए 11th तो हो गई, 12th देखते हैं। बेटा अगर आपकी 11th अगर स्ट्रांग नहीं हो पाई, 11th पे आपकी फिजिक्स कमजोर रह गई और आप ये सोचोगे 12th में अच्छी कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे, अभी से कुछ कर लेंगे, तो बेटा ये समझ लीजिएगा सिर्फ पछताना आपको हाथ में आएगा लास्ट में। क्योंकि अगर 11th में फिजिक्स के कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं या आप नहीं पढ़ रहे हो, तो 12th के कॉन्सेप्ट तो और भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि रिलेटिविटी बहुत है उसमें। तो प्लीज किसी भी भ्रम में ना आइएगा, बहकावे में ना आइएगा, पिछले बार वाले बच्चों से पूछ लीजिएगा। ठीक है ना? तो कंटिन्यू हम इसको करते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं, इलस्ट्रेशन करने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का। देखिएगा, सपोज कोई एक बॉडी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। एक बॉडी है जिसका मास m है और ये हाइट है h। इस बॉडी को नीचे गिराया जा रहा है, तो हम अलग अलग पॉइंट पर उसकी जो एनर्जी है वो निकाल रहे हैं। हमने सबसे एक मिनट, यहाँ बी नहीं, यहाँ पे डी कर लेते हैं क्योंकि बी तो ऊपर ही है। तो जैसे कि ए पर, बी पर, डी पर और सी पर, इन सब पॉइंट्स पर हम निकालेंगे। जैसे हम निकालते हैं टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पर टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी भैया? ये टोटल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का प्लस काइनेटिक एनर्जी का। जो आपके पास टोटल एनर्जी आ रही, बॉडी अभी ऊपर है, उसने गिरना चालू किया है बेसिकली, तो वेलोसिटी 0 होने की वजह से उसकी जो पोटेंशियल, जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है वो तो mgh हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और टोटल एनर्जी हो जाएगी mgh। आ जाओ एट पॉइंट, अब आ जाओ डी पर। देखिएगा ये बॉडी x नीचे जा चुकी है, तो जमीन से h-x है। जमीन से कितनी है? h-x है। तो सबसे पहले तो हमको इसकी निकालनी पड़ेगी बेटा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। अगर हम निकाले v² तो u² ऊपर से नीचे आ रही है, तो 2gh। कितना जा ऊपर से नीचे गिरी है? x, तो वहां पे x लगा देंगे। इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 होगी, तो ये हो जाएगा 2gx। तो यहां पर आप लगाएंगे m और v² की वैल्यू आ जाएगी 2gx, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा mgx काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद आ जाइए पोटेंशियल एनर्जी mg, और हाइट कितनी है यहां से यहां की? h-x, तो ये आ जाएगा mgh माइनस mgx। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितनी है, काइनेटिक एनर्जी आपने निकाली mgh प्लस पोटेंशियल एनर्जी निकाली mgh, तो ये क्या बन जाएगा, mgh बन जाएगी। टोटल एनर्जी एट पॉइंट डी पर बनी mgh, तो यहाँ से दिखना शुरू हो गया होगा कि मतलब कि बी पे भी टोटल एनर्जी mgh आ रही है, डी पर भी टोटल एनर्जी mgh आ रही है। लेकिन अभी हम एक पॉइंट और ले लेते हैं एट सी। देखिएगा जो सी जो पॉइंट लिया गया है ना, वो बिल्कुल ग्राउंड पर ही है, बेसिकली बस थोड़ा सा ऊपर है, इतना ऊपर की वेरी नेक्स्ट सेकंड बॉडी विल बी एट ग्राउंड। ठीक है, इस पॉइंट पर हम ये मानते हैं इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी लगा देंगे हाफ mv², जहां पर v² की वैल्यू आ जाएगी u² प्लस 2gh। पूरी हाइट इसने कवर कर रखी है। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 हो चुकी है, तो ये हो जाएगा 2gh, तो ये आ जाएगा 1/2m और v² की वैल्यू आ जाएगी 2gh, 2 से 2 कैंसिल और ये बन गया mgh। यहीं पर अगर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालें mgh, बिकॉज हाइट कुछ बची नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। टोटल एनर्जी होती है गाइस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी तो आ चुकी है 0 और काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है mgh, तो 0 से ऐड होके जो रिजल्ट आएगा वो कितना हो जाएगा mgh। तो आपने देखा एट पॉइंट बी पर भी टोटल एनर्जी कितनी आ रही है mgh, डी पर भी कितनी आ रही है mgh और यहाँ भी कितनी आ रही है mgh। मतलब कि टोटल एनर्जी बॉडी की जो फॉल हो रही है, जो गिर रही है बॉडी, उसकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या आ रही है, हर जगह पर बराबर आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, सेम आ रही है। बिकॉज बॉडी की टोटल एनर्जी सेम आ रही है तो हम बोलते हैं कि बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई भी एनर्जी चेंज नहीं हो रहा, यानी कि वो एनर्जी के कॉन्सेप्ट को मेंटेन रख रही है, एनर्जी के कॉन्सेप्ट को क्या कर रही है, वो बराबर कर रही है। ठीक है, तो ये था आपका एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छा, लेकिन बेटा फिर भी इसमें एक चीज जो आएगी आपको, मतलब कि एनर्जी का कंजर्वेशन तो आपने पढ़ लिया कि एनर्जी कंजर्व रहती है, लेकिन अगर एनर्जी कंजर्व रहती है तो फिर एनर्जी का होता क्या है, मतलब कि एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है बेटा, ये समझ लीजिएगा, चेंज होती है। जैसे कि कुछ मैं आपको ट्रांसफर बता रहा हूँ, जैसे कि आपके पास आया हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, तो ये किस पे काम करता है, ये काम करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी पर। किस पे काम करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। हीटर किस में कन्वर्ट करेगा, हीट एनर्जी में। किस में ना करेगा, हीट एनर्जी में। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इलेक्ट्रिक बल्ब किस पे काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर। और जो दो तरीके से दे रहा है, एक तो आपको दे रहा है हीट एनर्जी और दूसरा आपको दे रहा है लाइट, यानी कि प्रकाश की एनर्जी, लाइट एनर्जी। ये कन्वर्ट कर रहा है एनर्जी को, ट्रांसफर कर रहा है एनर्जी को बेटा, कहीं प्रोड्यूस नहीं कर रहा है इसमें से कोई भी। आगे जैसे आपने एक एग्जांपल ले लिया, मान के चलो हीट एनर्जी के बाद आपने एग्जांपल ले लिया, मान के चलो इलेक्ट्रिक फैन, तो ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी पे काम कर रहा है और उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इस तरीके से बहुत सारे डिवाइस होते हैं जो आपके घरों में आपने देखे होंगे, वो एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, वो कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता है। तो दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये हमारा एनर्जी का कंजर्वेशन प्रिंसिपल होता है। जो आपको डेरिवेशन कराया गया प्लीज उसको देखिएगा, आप उसको पूरा देखिएगा, अच्छा लगे बुरा लगे तो मुझे बताइएगा, मैं और अच्छी तरीके से समझाऊंगा। बुरा तो खैर नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मैसेज करिए मेरे को, मेरे पर्सनल नंबर पे दीजिए। और आपको आज या कल में आपके फ्रिक्शन के नोट्स में आपकी स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजूंगा पीडीएफ के थ्रू, तो आप प्लीज उसको कॉपी कर लीजिएगा और उसके कुछ दिन बाद मे बी संडे तक आपको इसके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। यू शुड बी रेडी विद योर नोट्स। ओके, तो नोट्स आपके पास आते चले जा रहे हैं, जो हैं वो नहीं है, जो नहीं है पुराने नोट्स वो मुझे बता दीजिए, वो मैं आपको स्कूल के ग्रुप पे भेजूंगा। यूट्यूब पे कोई भी नोट्स अपलोड नहीं किए जाएंगे, तो प्लीज उस भ्रम में मत रहिएगा कि अगर यूट्यूब में नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई वीडियो का नहीं मिल रही है तो वो आप मुझे बता दीजिए, मैं उसका लिंक आपको भेज दूंगा, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। लेकिन प्लीज देखिए और अच्छी तरीके से देखिए और मेहनत के साथ देखिए, और 11 में प्लीज पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। ओके, कल मिलते हैं। इसके लास्ट 1-2 टॉपिक रह गए, कोलिजन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसके लिए मिलते हैं। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू।